हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनू फिजिक्स क्लासेस। इन क्लासेस में हम बीएससी के जितने भी बुक्स हैं, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, न्यूक्लियर है, सॉलिड है, थर्मो है, स्टैटिस्टिकल है, उनके सभी टॉपिक्स को हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ न्यूक्लियर फिजिक्स का एक ईजीएस्ट टॉपिक, जिनमें जनरली बच्चों को डाउट रहता है कि स्पिन पैरिटी कैसे निकालें, सेल मॉडल से स्पिन पैरिटी कैसे डिफाइन करें, और कलेक्टिव मैट मॉडल्स के भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर सेल मॉडल। न्यूक्लियर सेल मॉडल पढ़ने से पहले इसके अंदर एक टर्म आती है पैरिटी। तो हम सबको पहले ये जानना है कि पैरिटी होती क्या है, पैरिटी हम कैसे निकाल सकते हैं। पैरिटी हम दो जगह डिफाइन करते हैं, एक तो क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं और एक हम न्यूक्लियस में पढ़ते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में और जो न्यूक्लियस है वो सेम ही पैरिटी होती है, उसमें ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो किसी भी क्वांटम मैकेनिकल स्टेट का जो वेव फंक्शन साई है उसको हम तीन स्पेस कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब साई जो है वो फंक्शन होता है स्पेस कोऑर्डिनेट्स का। स्पेस कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं? एक्स, वाई एंड जेड। तो हम क्या लिखेंगे? साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। अगर हम इसका स्पेस इन्वर्जन करें, स्पेस इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि एक्स को हम माइनस एक्स में कन्वर्ट करें, वाई को हम माइनस वाई से और जेड को हम माइनस जेड से रिप्रेजेंट करें। तो इनका अगर हम स्पेस कन्वर्जन करते हैं तो जो साई है वो किसका फंक्शन बन जाएगा? माइनस एक्स, माइनस वाई एंड माइनस जेड। अगर स्पेस इन्वर्जन करने के बाद जो साई एक्स कोमा वाई कोमा जेड है ये इक्वल हो जाता है साई माइनस एक्स, माइनस वाई और माइनस जेड के। तो हम क्या बोलेंगे कि ये इवन पैरिटी है। इसको क्या बोलेंगे हम? इवन पैरिटी। यहाँ पे प्लस है। अगर साई एक्स, वाई एंड जेड ये इक्वल हो जाता है माइनस ऑफ साई माइनस एक्स, माइनस वाई एंड माइनस जेड, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इसकी पैरिटी क्या है? ओड पैरिटी। मीन्स हमें साई का बिहेवियर देखना है कि स्पेस इन्वर्जन करने के बाद साई कैसे बिहेव करता है, कि वो प्लस में चेंज होता है या माइनस में चेंज होता है। तो वो क्या डिफाइन करती है? पैरिटी डिफाइन होती है उससे। स्पेस इन्वर्जन करने के बाद वेव फंक्शन अगर माइनस में बन जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑड पैरिटी। और स्पेस इन्वर्जन करने के बाद अगर वेव फंक्शन पॉजिटिव ही रहता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इवन पैरिटी। ओके। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस की जो पैरिटी है वो वेव फंक्शन के बिहेवियर पे डिपेंड करती है। मींस अगर वेव फंक्शन का बिहेवियर पॉजिटिव शो कर रहा है स्पेस इन्वर्जन के बाद तो वो क्या होगा? इवन पैरिटी। और वेव फंक्शन अगर नेगेटिव बन जाता है तो उसकी पैरिटी हम क्या बोलेंगे? ऑड पैरिटी। ओके। तो इसलिए जो हम क्या बोल सकते हैं कि जो आइगन वैल्यूज होंगे वो क्या होंगी? पैरिटी की प्लस माइनस वन। प्लस माइनस वन कैसे बोले? आप सबको समझ में आ गई होंगी। प्लस माइनस वन ये तो बोलिए, क्योंकि प्लस और ये माइनस आइदर इवन। प्लस वन का मतलब क्या हो गया? इवन पैरिटी। और माइनस वन का मतलब क्या हो गया? ओड पैरिटी। और जो दूसरी बात पैरिटी के बारे में ध्यान रखने की है वो सेकंड क्या है? पैरिटी इज अ मल्टीप्लिकेटिव क्वांटिटी। पैरिटी इज मल्टीप्लिकेटिव। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे हम। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे साई है, साई एक्स, ये अपन ने क्या ले लिया? साइन एक्स ले लिया। अब इस पे पैरिटी ऑपरेटर ऑपरेट करवाओ। अब इसको माइनस में चेंज करते हैं तो साई ऑफ माइनस एक्स, तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या बनता है? माइनस साइन थीटा। तो मतलब माइनस साइन एक्स, तो इसको क्या बोलेंगे? जो वेव फंक्शन है साई ऑफ एक्स किसके इक्वल हो गया? माइनस ऑफ साई एक्स। तो मतलब क्या बोलेंगे हम? ये ऑड पैरिटी है। इसी तरीके से जैसे इवन पैरिटी का भी देख लो। अगर साइन ऑफ एक्स अगर हमने कोस एक्स ले लिया तो इस पे पैरिटी ऑपरेटर ऑपरेट करवाते हैं तो साई ऑफ माइनस एक्स, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स। कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? प्लस कॉस एक्स। तो ये क्या बन गया? प्लस का कॉस एक्स। तो इसको हम, ये क्या बन रहा है? पॉजिटिव। तो मतलब ये क्या बोलेंगे? ये इवन पैरिटी। तो ये हो गई हमारी कुछ बेसिक्स पैरिटी की बातें। पैरिटी के बारे में एक बार फिर से हम कुछ पॉइंट्स रिमेंबर कर लेते हैं। जैसे पैरिटी क्या है? एक स्पेस इन्वर्जन का पार्ट है कि किसी भी क्वांटम स्टेट का जो वेव फंक्शन है उसका बिहेवियर कैसे शो होता है, कि अगर वो उसका स्पेस इन्वर्जन करने के बाद अगर वो प्लस एक्सेस में जाता है तो वो कैसे बिहेव करता है, माइनस में वो कैसे बिहेव करता है। तो ये ही पैरिटी होती है। और पैरिटी की जो आइगन वैल्यूज होती है वो दो होती है, प्लस माइनस वन। और पैरिटी एक मल्टीप्लिकेटिव क्वांटिटी है।
इसके बाद हम देख लेंगे कि न्यूक्लियर सेल मॉडल में हम पैरिटी कैसे डिफाइन करते हैं। तो पैरिटी का एक फॉर्मूला लेते हैं हम, पैरिटी इक्वल्स टू -1 टू द पावर एल। एल यहाँ पे क्या है, एल इक्वल्स टू ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो अगर आपको नहीं पता है कि ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जो सेल्स है हमारी एसपीडीएफ, उसके लिए क्या डिफाइन होता है, तो देख लो एसपीडीएफ। तो एसपीडीएफ के लिए एल की वैल्यू क्या होगी, एस के लिए 0 होगी, एल के लिए 1 होगी, डी के लिए 2 होगी और एफ के लिए 3। तो अब पैरिटी की बातें खत्म होने के बाद हम स्पिन पैरिटी निकालना देखेंगे कि स्पिन पैरिटी हम कैसे निकाल सकते हैं। स्पिन पैरिटी निकालने के लिए हमें ये ऑर्डर ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल्स, हमें ये पता होना चाहिए कि हम इलेक्ट्रॉन्स किन किन सेल्स में कैसे कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन ईजी आसान टेबल है जो आपको आसानी से याद हो सकती है। और अगर वो आपको याद है तो आप एग्जाम्स में अगर उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप चुटकियों में कैसे सोल्व कर सकते हैं। ये जो मैंने सामने टेबल लिखी है छोटी सी, ये हमें एज इट इज़ याद करनी है, क्योंकि अगर हम इसका पूरा वो डेरिवेशन देखने लग गए कैसे क्या आ रही है तो हमें एग्जाम में बहुत टाइम लग जाएगा और इतना टाइम हमें किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं मिलता है। तो हमें ये इसको एज इट इज़ याद करना है। इसको हम याद कैसे रख सकते हैं, देख लीजिए। सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन है वो 1s हाफ में जाएगा। ये जो यहाँ पे है ये क्या डिनोट कर रहा है, टोटल एंगुलर मोमेंटम जे। ये कैसे बनता है, जे इक्वल्स टू एल प्लस एस से। और ये जो एस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे आपको स्पेक्ट्रो, हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, जैसे ये जो यहाँ पे है इसका एक जस्ट डबल कर देना है यहाँ पे, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 2। और इसके अंदर 1 भी 3/2, 3/2 मतलब ये यहाँ पे क्या है, इसका कंपोनेंट है। जैसे 2j+1 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हैं वो ये बताता है। ये जो डिनोट यहाँ पे इसके जो पैर में है वो क्या बता रहा है कि इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो सकती है। तो ये 2j+1 को बता रहा है। तो 2j+1 2 इंटू 3/2 + 1, तो ये कितना है, मतलब 4। मतलब इस सेल में मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ऐसे इसके अंदर 3/2, ये जो 3/2 है, 3/2 के बाद इसकी जो लोअर शेल है वो कौन सी आएगी, 1p हाफ। अब 1p हाफ में सेम एज इट इज ये हम देखेंगे, मैक्सिमम 2j+1 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो सकती है इसमें। तो 2 इंटू हाफ प्लस 1, तो कितना आ गया, 2। मतलब इसके अंदर कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिलिंग होगी। अब इसके जस्ट अपर जो स्टेट होती है वो कौन सी होती है, d5/2। जैसे ये है d5/2, और इसकी जो लोअर स्टेट होती है वो कौन सी होती है, d3/2। ये तो हमको पता है ना, ये फर्दर -j2 + j में स्प्लिट होता है। ये फर्दर -5/2 से लेके और ये +5/2 में ऐसे स्प्लिट होगा। तो इसके अंदर भी वही से करेंगे, तो मैक्सिमम 4 ऐसे हम करते जाएंगे। और मैक्सिमम हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो मैक्सिमम यहाँ तक ही पूछता है। उसके बाद हमें इसका ऑर्डर याद करने की कोई खास नीड नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिलिंग सेल्स हमारे पास आती भी नहीं है और इतना हमारे पास इतना वक्त होता भी नहीं एग्जाम में कि हम इतना लंबा चौड़ा करने बैठे। तो हमें जो मैक्सिमम मोटा मोटी याद करना है वो कहाँ तक याद करना है, यहाँ तक। तो आप ये एक बार नोट डाउन कर लीजिए और इसको रिवाइज करिए। और ये डायरेक्टली आपको एज इट इज लर्न करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन एज इट इज नेट एंड गेट में आते हैं। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए थे। तो आपको ये कंप्लीट याद करना है। आप चाहे तो यहाँ तक याद कर सकते हैं, इसका कोई खास नीड नहीं है आपको याद करना, आप चाहे तो याद कर भी सकते हैं। तो आप यहाँ तक नोट डाउन कीजिए और इसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इससे रिलेटेड हम कैसे क्वेश्चन ये कैसे अप्लाई करेंगे और ये कैसे इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके फर्दर क्वेश्चन करने से पहले इसके 2 रूल्स हैं वो हम देखेंगे फटाफट। सबसे पहला है कि अगर इवन न्यूक्लियाई की हमें स्पिन पैरिटी निकालने को बोले तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो फॉर इवन न्यूक्लियाई, इवन के लिए जो स्पिन पैरिटी होती है वो कैसे निकालेंगे, Jp = 0। ठीक है, इवन कैसे, जैसे प्रोटॉन भी इवन हो और न्यूट्रॉन नंबर भी क्या हो, इवन हो। उस केस में जो स्पिन पैरिटी होगी वो क्या होगी, 0+ होगी। मतलब उसकी जो स्पिन पैरिटी होगी वो 0 होगी। हमें चेक नहीं करना है, हमें डायरेक्ट देख के ही बता देना है कि इसकी स्पिन पैरिटी क्या होगी, 0 होगी। और सेकंड केस है अगर ओड इवन हो, तो ओड इवन और इवन ओड, अगर ये कॉम्बिनेशन बने किसी भी न्यूक्लियस में, ये कॉम्बिनेशन बने तो हमें कैसे उसका निकालना है। तो उस केस में अगर जैसे प्रोटॉन नंबर ओड हो और न्यूट्रॉन नंबर इवन हो, तो हमेशा स्पिन पैरिटी किसकी निकालेंगे, ओड वाले की निकालेंगे, इवन वाले की नहीं निकालेंगे। इसी केस में अगर प्रोटॉन ओड हो
और न्यूट्रॉन नंबर क्या हो, इवन हो। तो इस केस में सॉरी वही लिख दिया कि वापस सॉरी अगर प्रोटॉन इवन हो और न्यूट्रॉन ऑड हो तो इस केस में हम इवन वाले की नहीं निकालेंगे और ऑड वाले की निकालेंगे। तो ये होगा कि तो इसमें जो पैरिटी वो कैसे निकालेंगे, p इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर n। अगर प्रोटॉन ऑड है तो इसी की निकलेगी, न्यूट्रॉन ऑड इवन है तो इसकी नहीं निकलेगी। इस केस में जो पैरिटी निकलेगी वो ओनली किसकी निकलेगी, -1 टू द पावर l ऑफ p, मतलब प्रोटॉन की ही निकलेगी। ये l ऑफ p क्या डिनोट कर रहा है कि जो प्रोटॉन है वो ऑड है और इसकी हम पैरिटी निकाल रहे हैं। अगर न्यूट्रॉन नंबर, अगर इस केस में न्यूट्रॉन नंबर ऑड है तो इसमें क्या होगी, स्पिन पैरिटी कैसे निकलेगी, p इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर l n क्या डिनोट कर रहा है, इसकी न्यूट्रॉन वाले की। अब इसका एक थर्ड रूल और है, ये तो हमने देख लिया, फर्स्ट में क्या देख लिया, अगर किसी भी न्यूक्लियस में ऑड इवन या इवन ऑड कॉम्बिनेशन हो तो हम उसकी स्पिन पैरिटी कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है ऑड इवन और इवन ऑड केस ही बने, कई बार हमें क्वेश्चंस में उलझाने के लिए ऐसे भी तो दे सकता है ना, किसी भी न्यूक्लियस में दोनों ऑड केस हो, अगर प्रोटॉन नंबर भी अगर प्रोटॉन भी अगर ऑड केस बन रहा है और न्यूट्रॉन भी ऑड है तो उस केस में हम स्पिन पैरिटी कैसे निकालेंगे। इसके लिए नॉर्देन रूल्स होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो इफ जेपी, थर्ड रूल ये आता है कि अगर हमारे पास ऑड केस बने तो यानी कि प्रोटॉन भी ऑड हो और न्यूट्रॉन केस भी ऑड हो तो इस केस में हम स्पिन पैरिटी कैसे निकालेंगे। उसके लिए एक रूल काम करता है, नॉर्देन रूल्स, तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे निकालेंगे स्पिन। तो उसके लिए दो केस है, इफ जेपी प्लस जेएन प्लस एलपी प्लस एलएन, ये अगर ऑड में, जेपी क्या है, स्पिन ड्यू टू प्रोटॉन, जेएन क्या है, स्पिन ड्यू टू न्यूट्रॉन, स्पिन ड्यू टू प्रोटॉन, स्पिन ड्यू टू न्यूट्रॉन, एलपी क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ड्यू टू प्रोटॉन, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ड्यू टू न्यूट्रॉन। तो अगर ये ऑड है तो इसके लिए जो टोटल स्पिन होगी वो कैसे निकलेगी, टोटल स्पिन जेपी प्लस जेएन। अगर ये आपको याद नहीं होता है तो इसमें आप ऐसे ट्रिक बना के याद कर सकते हो कि ऑड वाले केस में अगर जेपी प्लस जेएन प्लस एलपी प्लस एलएन अगर ऑड बन रहा है तो हमें जो टोटल स्पिन है वो ऑड का, ऑड के लिए तो जनरली हम नेगेटिव साइन में यूज में लेते हैं, लेकिन इसके अंदर हमें जस्ट रिवर्स करना है, मतलब यहाँ पे प्लस साइन आएगा, जेपी प्लस जेएन, तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं। फिर है नेक्स्ट, इफ जेपी प्लस जेएन प्लस एलपी प्लस एलएन ये अगर इवन बन रहा है तो इसमें टोटल स्पिन कैसे निकलेगी, जेपी माइनस जेएन। तो मतलब इसमें हम याद यही रख सकते हैं कि ओड के लिए प्लस साइन बीच में यूज होगा और इवन के लिए माइनस साइन। जनरली ये उल्टा होता है क्योंकि ओड के लिए हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं बीच में और इवन के लिए हम पॉजिटिव साइन कंसिडर करते हैं, लेकिन हम इसको याद रखने के लिए ऐसे देख सकते हैं कि ओड के लिए बीच में प्लस साइन आएगा और इवन के लिए बीच में माइनस साइन आएगा। अब ये हमने रूल्स देखने के बाद अब हम इस पर करेंगे क्वेश्चन ताकि आपको बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। हमने एक एग्जांपल लिया है जिसकी हम स्पिन पैरिटी निकाल के दिखाएंगे और समझेंगे कि स्पिन पैरिटी कैसे निकलती है। तो सबसे पहला क्या है, 7 and 13। अब इसमें सबसे पहले अलग अलग नंबर लिख लिए, प्रोटॉन नंबर कितना है इसके अंदर 7 और न्यूट्रॉन नंबर कितना है a माइनस जेड, कितना हो गया 13 माइनस 7 6। अब हम देखेंगे जो स्पिन पैरिटी है वो किसकी वजह से है। ये कौन सा केस बन रहा है, ये तो क्या है ऑड और ये इवन, तो ये कौन सा केस बन गया, ऑड इवन केस। ऑड इवन केस में जो पैरिटी है वो किसकी वजह से आएगी, ऑड वाले की वजह से आएगी, इवन वाले की वजह से नहीं आएगी। तो इसके लिए हम पैरिटी नहीं निकालेंगे, सिर्फ इसके लिए निकालेंगे। तो जो पैरिटी वो क्या बनेगी, पैरिटी इक्वल्स टू -1 टू द पावर एलपी ओनली। एलपी मीन्स ये प्रोटॉन की वजह से, ठीक है। तो अब इसके लिए फिलिंग कीजिए। तो सबसे पहले 1s हाफ 1p 3/2, ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए अदरवाइज आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। उसके बाद क्या था 1p हाफ, अब इसमें 2 जा सकते हैं लेकिन हमको 1 की जरूरत है तो 1 ही आएगा। तो कितने हो गए टोटल 7 हो गए। अब जो टोटल स्पिन है वो J इज इक्वल्स टू कितना है, किस में जा रहा है, ये लास्ट इसमें हाफ में जा रहा है, ओके। और जो पैरिटी है P इक्वल्स टू -1 टू द पावर LP, तो LP ये P के लिए ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कितना होता है 1 होता है। LP इज इक्वल्स टू 1, तो कितना -1 टू द पावर 1, ये कितना हो गया -1। तो JP कितना हो गया 1/2 नेगेटिव। तो ये इसकी स्पिन पैरिटी हम ऐसे निकालेंगे। नेक्स्ट जो है वो है
8O17, 8O17। इसमें लिखिए प्रोटॉन नंबर कितना आ गया इसके अंदर 8 और न्यूट्रॉन नंबर कितना आ गया 9। अब ये कौन सा केस बन गया इवन और ये कौन सा बन गया ओड। तो इस केस के लिए इवन वाले के लिए तो स्पिन पैरिटी हमें डिफाइन नहीं होगी और ओड वाले के लिए हम करेंगे। तो इसके लिए देखो 1s हाफ 1p 3/2 इसमें 4, इसके बाद 1p हाफ इसमें 2 और 1p हाफ के बाद 1d 5/2 4 5 6 7 8 और 9। तो जो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है 5/2 में जा रहा है। तो जो टोटल स्पिन हो गई वो इसकी क्या क्या होगी J = 5/2। अब इसकी जो पैरिटी है वो कैसे निकलेगी -1 टू द पावर L N। तो -1 टू द पावर D के लिए Ln कितना है 2 होता है ना D के लिए। तो ये कितना बन गया +1 बन गया। तो Jp इसके लिए कितनी आ गई Jp से क्या डिनोट कर रही हूँ मैं Jp और ये इसकी पैरिटी। ये क्या है टोटल स्पिन और ये पैरिटी। जैसे हम ये लिख रहे हैं तो 5/2 पॉजिटिव। तो ऐसे हम सभी क्वेश्चंस के लिए देखेंगे और ऐसे इनकी स्पिन पैरिटी निकालेंगे। ये बहुत इजी है। अगर आपने वो जो मैंने ये लिखवाई थी ना ऑर्डर ऑफ फिलिंग सेल्स उससे अगर आप ये याद हो जाएगी तो आप चुटकियों में इसके आंसर को सोल्व कर सकते हैं। और अगर इवन वाले के लिए आ जाए तो उसमें आपको देखते ही 0+ कर देना है और ऑड के लिए आ जाए तो उसमें आपको नॉर्दियंस रूल लगाना है। तो एक क्वेश्चन हम नॉर्दियंस रूल का देख लेते हैं और फिर इसको लेक्चर को फिनिश करते हैं। ये एक क्वेश्चन हमने ऑड केस के लिए देखा है ऑड। तो इसके लिए नॉर्दियंस रूल अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम सेल्स की फिलिंग करते हैं। जैसे 1s हाँ प्रोटॉन वाले के लिए देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो प्रोटॉन की कितने 7 है 1s2 1p 3/2 4 1p हाफ इसमें 2 इसके बाद 1d 5/2 4 5 6 और एक 7 सॉरी ये नहीं आएगा। ओके इतना ही बहुत है इसके अंदर, ठीक है हो गए। अब इसमें Jp कितना आ गया 1/2। फिर हम न्यूट्रॉन के लिए देखेंगे। न्यूट्रॉन के लिए कितना है 9 है ना। तो 1s हाफ 1p 3/2 1p हाफ उसके बाद 1d 5/2 इसके अंदर 4 5 6 1 आ जाएगा। ओके तो इसके लिए जो Jn है वो कितना आ गया 5/2। अब इसमें Lp कितना है 1 होगा और इसमें Ln कितना होगा L2। तो अब इसमें नॉर्दियंस रूल अप्लाई करेंगे। तो हम ये चेक करेंगे कि ये जो Jp + Jn + Lp + Ln ये हमारा इवन बन रहा है कि ऑड बन रहा है। तो ये कितना है देखिए 1/2 + 5/2 + 1 + 2। तो ये कितना बन गया 3 + 1 + 2 6। तो ये कितना बन गया इवन बन रहा है, ठीक है। इवन बन रहा है तो उसमें टोटल जो स्पिन है वो कितनी होती थी टोटल स्पिन Jp - Jn। डोंट वरी आपको ये जो है ये ऑर्डर कैसे याद करनी है आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे इसकी बार बार स्पिन पैरिटी निकालेंगे अलग अलग न्यूक्लियस के लिए तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो ये कितना हो गया हाफ -5/2। तो कितना हो गया ये 2। ओके और जो टोटल पैरिटी वो कैसे आ जाएगी टोटल पैरिटी इस बार p + Ln दोनों के लिए आएगी। तो -1 टू द पावर Lp + Ln। तो -1 Lp कितना है 1 + 2। तो -1 टू द पावर कितना है ये 3। ये कितना होता है -1। तो कितनी आ जाएगी 2 - Jp। ऐसे करके हम नॉर्दियन रूल अप्लाई कर लेंगे और हमारी स्पिन पैरिटी निकल जाएगी। सो गाइज आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने सीखा न्यूक्लियर स्पिन पैरिटी कैसे निकालते हैं। इससे रिलेटेड कल 2-4 क्वेश्चन और हैं जो नेट या गेट में आए हुए हैं वो मैं आपको सारे करवा दूंगी और आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी जिससे आपको ये ऑर्डर थोड़ी देर में याद हो जाएगा और आप इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छोड़ पाएंगे और आपको ये सबसे इजीएस्ट टॉपिक लगने लगेगा न्यूक्लियर फिजिक्स में। सो कंटिन्यू आप मेरे साथ बने रहिए और मेरी क्लासेस देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।